हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कैसी रहेगी, फिर उसके बाद में थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, लेकिन अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा। ओके, द स्टार, द स्ट्रेंथ, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, थ्री ऑफ वैंड्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। तो टॉवर क्या सबके पीछे लगा है क्या? अभी तक 3-4 राशियों की रीडिंग की है मैंने, उसमें आ गया था ये टॉवर। एंड बॉटम ऑफ द डे की इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलो बात करते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टॉवर की एनर्जी है ना, मैं इसके लिए पहले बात करूँगी कि बहुत सारे चेंजेस आपके पर्सन में आते हुए आप पाओगे। ठीक है, पहले वाले आपके पर्सन नहीं रहेंगे, अब उनमें बहुत सारी तब्दीलियाँ देखोगे आप लोग। ठीक है, जो पर्सन बात बात में अपनी ईगो दिखा रहे थे, बात बात में अपनी बातें सच करने का देख रहे थे, वही पर्सन अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। उनके खुद के लाइफ में भी टॉवर हो सकता है, उनके खुद के आपसे रिलेटेड कुछ ना हो और उनका ही कुछ फाइनेंस रिलेटेड हो, कुछ उनके रिश्ते हो, कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ भी हो, उनका पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, जो भी कुछ हो। फैमिली लाइफ इन द सेंस कुछ पेरेंट्स से रिलेटेड वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ एक टॉवर मोमेंट वो देख सकते हैं कि सब लोग उनसे जैसे नाता तोड़ रहे हैं, या ये इनको रियलिटी समझ में आ रही है लोगों की, तो ये खुद ही उनसे दूर हो रहे हैं। ये भी आपको समझ में आएगा। कॉल पर बात हो सकती है आपकी, या किसी तीसरे पर्सन थ्रू समझ में आ सकता है। अगर बातें नहीं हो रही है आपकी, तो वो अपने आप में बहुत परेशान है, या फिर थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन है कोई, तो वहाँ पर भी यहाँ पर टॉवर होते हुए नज़र आ रहा है। बहुत ही अजीब तरीके के टाइम से आपके पर्सन गुजरेंगे। आपके पर्सन खुद सैजिटेरियस है, तब भी आप ये रीडिंग देखिए, उनकी फीलिंग्स उनके लिए देखिए, मतलब उनके फीलिंग्स का पार्ट देखिए आप, उनके हिसाब से उनके लिए, और गाइडेंस आपके लिए। ठीक है, तो ये सब रहेगा आपके पर्सन की ओर से, और नई शुरुआत की तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और फर्स्ट कार्ड भी यही कह रहा है कि अप्रैल में एक नई शुरुआत, हीलिंग और सुकून वाली एनर्जी बनी रहेगी आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन जो है वही चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो इस रिश्ते में, पॉजिटिविटी के साथ आप लोग आगे बढ़ो, और सारी चीज़ें जो है पहले हुई थी उसमें हीलिंग आए। जो भी इश्यूज़ हुए थे आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, या कुछ और लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स हुई है, जैसे कि थर्ड पार्टी लोग, यानी कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हो, दोनों के बीच में आ रहे हो, या आपके पर्सन ज़्यादातर उनकी बात सुन रहे हो, या तो फिर कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी हो सकता है। ये बात भी रहेगी। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ये सारी चीज़ें भी है, और ईगो भी है। ठीक है, तो देखिए अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं हर एक की लाइफ में थर्ड पार्टी लवर पर्सन ही हो। जिनको पता है, अगर थर्ड पार्टी की बात भी मैं यहाँ करूँ तो समझ लेना, जिनको पता है उनके लिए है। डाउट के बेस पे दिमाग में मत भरना वो बातें। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक नई शुरुआत आपके पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में, इस मंथ में करना चाहेंगे। वो अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स ले, ये भी बात यहाँ पर है। ठीक है, उनको पता है आपसे ज़्यादा लव उनको कोई नहीं कर सकता है। आपका डिवाइन लव उनको चाहिए लाइफ में, आप उनको सपोर्ट करते हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो ज़िंदगी की। ठीक है, और वो समझ रहे हैं कि उन्होंने आपको ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए, या फिर उन्होंने आपको ऐसे ही गंवा दिया तो ज़िंदगी में आगे चलकर उनको बहुत बड़ा एक लॉस होने वाला है। अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर उनके पास कोई नहीं रहेगा, क्योंकि टॉवर एनर्जी है। अगर वो शुरुआत में सुधर जाए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी उनको कुछ किंतु परंतु बच जाए, तो जो अप्रैल का एंड रहेगा ना, वो पूरे तरीके से काम कर देगा अपना, मतलब वो सीधे रास्ते पर लेकर आएगा सामने वाले को। ये बात रहेगी। हम बोल रहे इसलिए नहीं, आप चाह रहे हो इसलिए नहीं, ये खुद के कर्माज होते हैं, इस वजह से ही ये सारी चीज़ें होती है। हम कोई नहीं होते किसी को कुछ बोलने वाले, और हमारे बोलने से कुछ होगा, है ना। हम तो किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वो सारी अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, पर यहाँ पर अगर कहीं पर भी उनका येस और नो चल रहा है, या फिर दो चीज़ों में वो जगलिंग कर रहे हैं, दो डिसीजंस में, दो सिचुएशंस में, दो लोगों में, तो उनको कुछ एक चूज़ करना है और जगलिंग चल रही है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डिसीजन ले। कहीं ना कहीं पर वो कंफ्यूज हो सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग लव है आपका, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपके तरफ से, आपकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है, और इतना होने के बाद भी अगर उसके मन में किंतु परंतु आता है, और वो बिज़नेस और आप, ये भी चीज़ हो सकती है कि बिज़नेस और आप, करियर और आप दोनों को सही से वो बैलेंस करने की कोशिश करें, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, ये भी हो सकता है। तो वो थोड़ा सा उस एनर्जी में भी रह सकते हैं। ठीक है, आप है ना उनके लिए एक नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग पर्सन हो। ठीक है, आप ओवर गिविंग हो ही, नेचर ही वैसा है आपका।
आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है, आप इंट्यूटिव हो, आप डिवाइन हो, आपका लव जो हो वो प्योर है, कोई दिखावटी और बनावटी चीज़ें उनको नहीं दिखती है आप में, इतने तो समझदार वो है ही, ठीक है, सुलझे हुए हैं। और आप में ना उनको अपना लाइफ पार्टनर दिखता है, आप में ना उनको अपना लाइफ पार्टनर दिखता है, शादी हो रखी है तो आपके साथ मतलब वो खुश रहना चाहते हैं अभी, क्योंकि वो समझ गए हैं कि आपसे ज़्यादा लाभ उनको कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर है। और वो उनको ये भी पता है कि आप सबसे पहले, खुद से भी पहले उनके लिए सोचते हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है यहाँ पर। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स उनको आएगी, लेकिन वो हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स छुपाने की एक नाकाम कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि उनसे होने वाला नहीं है, पर फिर भी खुद को रूड दिखाए, लॉजिकल दिखाए। ये भी अप्रैल मंथ में इस तरह की भी एक एनर्जी रह सकती है किसी किसी के पार्टनर की। एक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, या तो फिर बैलेंस करने की कोशिश करे किंतु परंतु में चले जाए, या तो फिर पूरी तरीके से खुद को लॉजिकल प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करे, वो स्टेबल नहीं रहेंगे, सिर्फ ऊपर से दिखावा रहेगा, वो अंदर से तो पूरे तरीके से कोलैप्स हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, ये बात रहेगी। सडनली कम्युनिकेशन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, ठीक है, सडनली वो आए आपसे बात करे या कॉल मैसेज उनकी तरफ से रिसीव हो आपको, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल वो होकर बात करे वो, और थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस भी रहेगा, और बहुत रोमांटिक भी रहेंगे वो, ठीक है। देखिए पहले तो थोड़ा सा स्टबर्न या थोड़ा सा लॉजिकल बात करेंगे, पर धीरे धीरे उनके बोलने का टोन चेंज होता चला जाएगा, एनर्जी बदलती चली जाएगी। जैसे आपकी आवाज़ सुनते हैं, सोच कर आए थे कि मैं प्रैक्टिकल बात करूँगी, लेकिन जैसे आपकी आवाज़ सुनेंगे, आपसे बात करेंगे, वैसे ही वो ज़्यादा इमोशनल होते चले जाएंगे और आपसे रीयूनियन की बातें करने लगेंगे। आपके सामने कोई प्रस्ताव रख सकते हैं कि शादी करते हैं, या फिर शादी हो रखी तो साथ में रहते हैं, या तो फिर जो भी हो, रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी रीयूनियन की एनर्जी रहेगी, आपका इनर वर्क जितना कंप्लीट हो रखा हो उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर का फोकस धीरे धीरे हटता चला जाएगा। कहीं पर किसी के पार्टनर की एनर्जी रह सकती है, उनको फ्यूचर के लिए सोचना है तो वहाँ से उनका फोकस हटता चला जाएगा, ठीक है। कुछ प्लानिंग कर रहे थे तो वो बीच में रुक जाएगी, और एक अचानक एक टावर मोमेंट लग सकता है यहाँ पर उनके लाइफ में। या फिर अगर वो आपको लेकर बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी दिमाग में ईगो किंतु परंतु लॉजिक और ये सारी चीज़ें चल रही है, या कुछ और बातें भी, जैसे थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ हो, लवर पर्सन या कोई और भी लोग जो थर्ड पार्टी है उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हो, तो हो सकता है किसी के लिए ये टावर मोमेंट पहले लग जाए तो ये सारी एनर्जी बाद में आए, और किसी के लिए ऐसा है कि ये अप्रैल के एंड में ये एनर्जी आएगी। अगर ये अच्छी एनर्जी जो है ये, और किसी के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन इतना सब कुछ अच्छी एनर्जी होने के बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे चीज़ों को, फिर से उनका वही चल रहा है, जगलिंग चल रहा है, किंतु परंतु चल रहा है, तो एक टावर मोमेंट वो फेस करेंगे। तो देखना, आप पॉजिटिव सोचो, आप पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा कुछ रोज़ अच्छे अफर्मेशंस दो यूनिवर्स को कि मेरा पर्सन आ गया, वो सुधर गए, वो वन वुमन मैन या वन मैन वुमन बन गए हैं, ये सारी चीज़ें सोचो। वो बहुत ऑनेस्ट रह रहे हैं, थर्ड पार्टी चली गई, चला गया, जो भी आपको सही लगे वो बोलो, और ऐसे ही बोलो और विजुअलाइज करो ऐसे, वो सचमुच में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कर्मा क्या है उनके साथ जुड़ा हुआ। दूसरी चीज़ ये डिपेंड करती है कि आप कितने अंदर से स्ट्रांगली और फोकस होकर ये अफर्मेशंस दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। सिर्फ बोल देने से चीज़ें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है फिर, है ना। और है ना, अगर ये अपनी सोच बदलते हैं तो बहुत अच्छा है, सही डिसीजन लेते हो आप लोग तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपके पर्सन भी एक बार समझ में आ गया ना चीज़ें कैसी है, बैलेंस कैसी करनी है, तो उसके बाद में उन्होंने ना ये पास्ट की चीज़ों में जाना नहीं चाहिए। पर वो अगर फिर से किसी की बातें सुनते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं, अगर उनके कोई लोग हैं, कोई भी है, फ्रेंड भी है, कोई और भी कोई है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि समझना उनको पड़ेगा, नहीं तो आने वाला टाइम उनके लिए बहुत सारी मुसीबतें भी लेकर आ सकता है, क्योंकि आप तो चले जाओगे, आपको इसमें रत्ती भर भी तकलीफ नहीं होने वाली है। बस इतना ही लगेगा कि ये आने वाले थे और फिर से कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो ही जाते हैं, ऐसा कुछ फीलिंग आपको आ सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई तकलीफ आपको नहीं है। पर ये ज़रूरी नहीं यही होगा, ये कब होगा, अगर ये लोग आपके पार्टनर अगर समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को और फिर से दूसरों के इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं, या अपने पास्ट के जो चीज़ें उनमें जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन टॉवर के आने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो भी वो उल्टा सोचेंगे ना, वो सब कुछ निकल जाएगा। नहीं तो, और ये निकल जाएगा तो उसके बाद में एक नई शुरुआत आएगी, और फिर ये पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि अब नहीं समझेंगे फिर टॉवर होगा तो क्या करेंगे, नहीं, ये चीज़ें होगी उसके बाद में और पॉजिटिविटी रहेगी, ठीक है। क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी के लिए होना चाहिए। अगर पहले ही क्लियर हो रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, ठीक है। और उनके खुद के लाइफ में भी तो टावर मोमेंट आ सकता है ना कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको,
ठीक है। और उनको पता है वो आपसे ट्रू लव करते हैं, और ट्रू लव की तरफ आना और ट्रू लव को पाना रास्ता कभी आसान नहीं होता है। वो है ना, आपने सुना होगा, हर किसी ने सुना है, आग का दरिया डूब के जाना, वो सारी चीज़ें उसको समझ में आएगी अभी, ठीक है। और रुकावटें आ रही है इसलिए वो आपको छोड़कर चले जाए, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। वो होने ही नहीं देंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। और वो है ना, डिप्रेशन में जाकर अपने लव को नहीं खोना चाहते हैं, और वो ऐसा करेंगे भी नहीं, ये बात है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब उनको लगेगा कि पर्सनल लाइफ में पर्सनल लाइफ में उनके या उनके फाइनेंस में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो आपके साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे जिम्मेदारी ले। मेल है तो ज़्यादातर ये सोच रह सकती है उनकी, लेकिन ये टाइम बिंग के लिए रहेगा। और ये सबके लाइफ में आते उतार चढ़ाव, तब तक इंसान सीधा भी नहीं होता है ना। तो देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी रहेगी हीलिंग की। आपके पर्सन अपना टाइम ले सकते हैं क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, आपके साथ रिश्ता चाहिए और रिश्ते में हीलिंग भी चाहिए, उनके हेल्थ में भी हीलिंग की एनर्जी चाहिए उनको, है ना। तो सारी तरफ से हीलिंग चाहिए, तो अपना टाइम लेंगे, थोड़ा पॉज ले सकते हैं। आपसे कुछ दिन बातचीत ना हो उनकी, ये भी हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और आने वाले फ्यूचर के लिए फिर से एक बार प्लानिंग करना शुरू कर दे आपके पर्सन, ये बात यहाँ रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस है। एंड मेजर अरकानाज में है जेमिनी, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। चलो थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले, ठीक है, डाउट के बेस पे ना देखे। तो थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं। ऑनलाइन आपको मैंने बता दिया था, डेटिंग ऐप्स या मैट्रिमोनियल ऐप्स, है ना, या कुछ और सोशल ऐप्स। और देखिए यहाँ पर ऑफलाइन यानी किसी का प्रेजेंट होना, ठीक है। बहुत अच्छे से दिखा रहे थे कि सब कुछ ठीक है ना। दिखाने को तो यही दिखाया गया है आपको कि बहुत कुछ सब कुछ एकदम बेस्ट है, पर एक्चुअली ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं उनके लाइफ में। शुरुआत में भले ही सब कुछ ठीक ठाक दिखे या रहे उनके बीच में, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ इतने बढ़ेंगे कि ऑटोमेटिकली वो लोगों को मतलब समझ में नहीं आएगा क्या करना है, और टॉवर की एनर्जी वहाँ पर भी उनको अफेक्ट करने वाली है, हिट करने वाली है। गो विद द फ्लो, चलेंगे जैसे चल रहा है चलने दो, आगे देखेंगे क्या होता है। ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, बाद में देखेंगे जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरह से अभी चलना है, चल रहा है चलने दो वाली एनर्जी चलेगी। मतलब कि वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग बनी हुई है कि वो लोग उस रिलेशनशिप से बाहर निकले। और अलोननेस, लोनलीनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा बन रही है वहाँ पर उनके रिलेशनशिप में, ठीक है। ये रुकना तो नहीं चाह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रिश्ता जो है बर्डन सा बन रहा है उनको, या फिर एक सप्रेस किए जा रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को ये लोग, ये दिख रहा है यहाँ पर। तो पॉलिटिक्स बहुत मतलब जो दिख रहा है वो है नहीं, ये लोगों को समझ में आ जाता है, चाहे वो आपके पर्सन हो, थर्ड पार्टी हो या और कोई हो, तो उनको रियलिटी समझ में आ जाएगी कि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है, ये बात यहाँ पर है। माइंड, दिमाग में बहुत सारी बातें चलेगी। ट्रस्ट इश्यूज़ तो रहेंगे पर टेंशन बहुत रहेगा कि क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। और आखिर में यहाँ पर भी आ ही गया ना टॉवर, इसके बॉटम में था ये, ठीक है। सब कुछ शांत हो जाएगा। एक टॉवर की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त सडन टॉवर यहाँ पर लगेगा, मतलब काफ़ी लोगों के लिए जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी है तो वहाँ पर टॉवर लगने वाला है, तो ये अच्छी बात है। मतलब जो कर्मा है उनका फिनिश हो जाएगा, रियलिटी सामने आएगी, और ये रिश्ता एक वहम है उनके लिए, या टाइम बिंग के लिए गए थे तो बस वहीं पर ख़त्म करना था उन्होंने, और लाइफ टाइम ये चलने वाला नहीं है। तो रियलिटी समझ में आएगी आपके पर्सन को सिचुएशन की, या थर्ड पार्टी को भी। और यहाँ पर एक थंडरबोल्ट की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये रिश्ता जो है ब्रेकअप देखेगा थर्ड पार्टी के साथ वाला, ठीक है। तो ये एनर्जी रहेगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। चलो गाइडेंस देखते हैं। ट्विन फ्लेम साइन सभी के लिए रहेगा ये गाइडेंस। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। प्रैक्टिस सेल्फ लव, नर्चर योर इनर चाइल्ड। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो आप सभी लोग, है ना, सभी ने प्रैक्टिस करना है सेल्फ लव, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या ना हो। एंटर योर वॉर्टेक्स, तो जो भी चाह रहे हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इन दिनों। मैनिफेस्टेशन पावर अच्छा बना रहेगा आप लोगों का। बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज योर परसेप्शन। सिचुएशन की तरफ, रिश्तों की तरफ, लोगों की तरफ देखने का अपना नज़रिया बदलो। और इल्यूजन मतलब जो भी वहम है उसके परे जाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो, सेल्फ लव में रहो, ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। जो बोलोगे वो मैनिफेस्ट होता है, ध्यान रखना क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। द सैक्रेड यूनियन, वाओ बहुत अच्छा कार्ड है ये, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। पार्टनरशिप, रोमांस, तो आपका रीयूनियन यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी, अगर उनका इनर वर्क और सारी चीज़ें उन्होंने की है एनर्जी लेवल पे, ठीक है। और बाकी सबके लिए भी यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी रहेगी, और बहुत अच्छा रहेगा ये सब कुछ आने वाला टाइम आपके लिए, ठीक है। द फिनिक्स, तो यहाँ पर सरेंडर टू चेंज, ये आपके लिए रहेगा। सरेंडर कर दीजिए जो चेंजेस आ रहे हैं उसके सामने, फ्लो के साथ रहिए, सही रहेगा। गो विद द फ्लो आपके लिए रहेगा यहाँ पर। कीपर ऑफ द स्केल्स,
फेयरनेस एंड बैलेंस। तो आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में आप बैलेंस चाहते हो और वो आपने मैनिफेस्ट किया है, वो बैलेंस आएगा आपके लाइफ में और सच्चाई भी रहेगी उसके साथ में, ठीक है। द हॉर्स किंग, असिस्टेंस कंट्रोल। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। कोई बड़े लोग जैसे मतलब जिनके पास अथॉरिटी है, ऐसे लोगों की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एक्वायरिंग नॉलेज, इनसिक्योरिटी, मैनिपुलेशन, द शैडो क्वीन। तो यहाँ पर थोड़ा नॉलेज आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। इनसिक्योरिटी आपको फील हो सकती है किसी बात को लेकर, लेकिन नॉलेज बढ़ाओगे तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती है। नॉलेज रहना चाहिए हर चीज़ का, ठीक है। बेसिक नॉलेज तो रहना ही चाहिए, चाहे हम उस फील्ड के ना हो, लेकिन बेसिक नॉलेज रखो ताकि आने वाले टाइम में कभी सिचुएशन आती है ऐसी तो हम स्ट्रांग रहे। फिर अब रिलेशनशिप की ही बात हो रही है तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आप अपने ऊपर फोकस रखो, सेल्फ लव में रहो और आपको पता है चीज़ें कैसी बदल रही है, क्या क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से अपने आप को बैलेंस रखो। एकदम से खुश हो रहे हैं हम तो बहुत अच्छी बात है, खुश हो लेना चाहिए, पर खुशी में बहते हुए, इमोशंस में बहते हुए कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। स्टेबल रहोगे तभी डिसीजन लो। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अपने ध्यान में रखो। मैनिपुलेशन कोई कब करेगा हमारे साथ, चालाकियाँ कब चलेगी किसी की, जब हम चलने देंगे। हम खुद को ही बैलेंस करके रखेंगे, हम खुद को ही अवेयर रखेंगे, सेल्फ लव में रहेंगे, सबसे पहले तो खुद को इंपॉर्टेंस देंगे, तो किसी की चालाकियाँ क्यों चलने लगी, सोचने वाली बात है। जजमेंटल ना बने रहें, ठीक है, सही रहेगा वो आपके लिए। ये कार्ड ना ऑलमोस्ट सारे रीडिंग्स में आ रहा है। ओके, फ्लाइंग फ्री। तो आप है ना बिल्कुल फ्री माइंड से आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। सेल्फ लव कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए। ऑलमाइटी गॉड के ब्लेसिंग्स तो बने हुए हैं। देखिए, फॉलोइंग योर ब्लीज, अपनी खुशियों को, अपने आनंद को खोना नहीं है, उसको बरकरार रखना है। लेटिंग गो, कुछ चीज़ों को लेट गो करना ही पड़ेगा। पास्ट की चीज़ें हैं या फिर किसी पर्सन को भी लेट गो कर सकते हो आप। इतने पॉजिटिव और स्ट्रांग बन जाओगे आप लोग इन दिनों। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, अपने लाइफ में जो शांति बनी हुई है ना उसको बनाए रखो। पीस ऑफ माइंड बना हुआ है उसको बनाए रखो, थोड़ी जो स्थिरता बनी है उसको बनाए रखो, वो सही है। एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स का कार्ड है। स्टार्टिंग फ्रेश, एक नई शुरुआत की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।